हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय शनिदेव। आशा करती हूँ शनिदेव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का मौसम दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है और लेट भी हो गई हूँ आज मैं। 8:30 से 9 बजे के बीच का टाइम हो रहा है अभी। मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, थोड़ा काम भी कर लिया है, झाड़ू वगैरह कर लिया है, बट व्लॉग मैंने लेट स्टार्ट किया है। विहान फर्स्ट नैप ले रहा है अभी अपनी, तो जब तक ये नैप लेता है तब तक मैं अपना घर दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ से एंट्रेंस है घर की। आपने देखा राइट साइड में कूलर है और वॉशिंग मशीन है। अंदर यहाँ पे इसका झूला लगा हुआ है विहान का। और ये हमने दो सिंगल सिंगल तख्त को मिला कर के बेड बना रखा है। उसके बाद जस्ट पीछे ये सेकंड रूम है हमारा। यहाँ पे हमने सारा एक्स्ट्रा सामान रख रखा है, इसका प्रैम, इसके रॉकिंग चेयर, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं सब कुछ इसी कमरे में हमने रख रखा है। और यहाँ पे अजीत का ऑफिस भी है। उसके बाद हम उसके लेफ़्ट साइड में जब एंटर करते हैं, फर्स्ट बाथरूम, ये राइट साइड में दोनों बाथरूम थे वो, उसके अपोजिट किचन। और फिर थोड़ा आगे चलेंगे तो ये बेडरूम है। यहाँ ये इसी रूम में हमने एसी लगवाया है। और ये सबसे लास्ट एकदम पीछे है ये वाला रूम। और ये है बालकनी, बहुत छोटी सी बालकनी है। देखिए एसी भी यहाँ पे है और इसका आउटडोर यूनिट भी हमने बालकनी में लगाया है। बस मैं वीक में एक बार हाथ से पोछा लगाती हूँ, तो आज मैंने हाथ से ही पोछा लगाया है। तो सबसे लास्ट वाले कमरे का मैं पोछा लगा चुकी हूँ। और वहीं से मैंने स्टार्ट किया ताकि बालकनी वगैरह साफ़ हो जाए। और अगर बीच में उठ भी जाता है तो उसकी मालिश वगैरह मैं स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि एसी वाले रूम में ही मैं उसकी मालिश करती हूँ, क्योंकि वहीं पे थोड़ा स्पेस है, वहाँ पे मैट बिछा करके उसकी मालिश करती हूँ वहीं पे। तो बस मैंने बालकनी भी धो दी है, इस कमरे में पोछा लगा दिया है। अब वो जब तक सोता रहेगा तब तक मैं अपना काम करूँगी। और बीच में अगर वो उठ गया और वो रोने लगा तो मैं उसकी मालिश करना स्टार्ट कर दूँगी। फिर मैं उसका काम करने लग जाऊँगी। इसलिए मैंने उसका रूम सबसे पहले तैयार किया है कि पोछा लगा दिया है उस रूम में, ताकि अगर वो उठ जाए तो उस कमरे में मैं उसकी मालिश कर दूँ। किचन में पोछा लग गया है। अब मैं आ गई हूँ अजीत के ऑफ़िस वाले रूम में। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सामान हो गया है हमारे पास, विहान के होने के बाद बहुत ज़्यादा सामान हो गया है। रूम बहुत छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी मैंने पोछा लगा दिया। अब आगे वाले कमरे में और पोछा लगा देती हूँ। बस मैं आगे वाले कमरे में पोछा लगा ही रही थी कि ये उठ गया है, बट अभी रो नहीं रहा है, तो खेलने दो इसको। जब तक खेलेगा तब तक मैं इस वाले कमरे में और पोछा लगा दूँगी अच्छे से। अब ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, तो थोड़ा नीचे की चीज़ों को भी अभी खुद से तो उठा के नहीं उठा पाता है, बट फिर भी थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि नीचे फ़र्श एकदम साफ़ होना चाहिए छोटे बच्चे के साथ। कुछ भी कोई भी कीड़े मकोड़े कुछ भी ना आए बच्चे के पास। चींटियाँ या कॉकरोचेस बहुत जल्दी हो जाते हैं गर्मी में। बस मैं थोड़ी देर इसके साथ खेलूँगी और फिर मैं मालिश करने ले जाऊँगी इसको। ले आई हूँ मैं इसको एसी वाले रूम में ही ले आई हूँ। और यहाँ पे मैंने बेड के लेफ़्ट साइड में मैट बिछा दिया है इसका मैट जो है ये बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने हाफ़ मैट ही बिछाया है यहाँ पे, क्योंकि स्पेस इतनी ही है यहाँ पे। तो बस मैंने इसकी मालिश शुरू कर दी है। सबसे पहले मैं इसकी मालिश कर दूँगी एज़ यूजुअल। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मैं सबसे पहले इसकी मालिश करती हूँ पैरों पे, और फिर उसके बाद पेट पे, कंधे पे मैं मालिश करती हूँ। पेट पे मैं मसाज करती हूँ इसके, कि सारी जो गैस वगैरह है वो निकल जाए, बिकॉज़ अभी ये दूध ही पीता है। अब तो खैर काफ़ी रिलीफ़ हो गया है। जब बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ तक बच्चे को बेबी को बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तब उसको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, एज़ सच गैस की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी पेट में मसाज करना अच्छा ही रहता है, तो मैं मसाज कर देती हूँ पेट में। इतने में अजीत आ गए हैं यहाँ पे, और हम दोनों बातें कर रहे हैं और इसके साथ थोड़ा खेल रहे हैं। और ये भी बहुत इन्जॉय करता है जब हम दोनों बैठे रहते हैं और इससे बातें वातें करते रहते हैं। और छोटे बेबीज़ को अटेंशन दे दो तो वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। बस उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, बस मम्मी पापा या जो भी है घर में और भी जो लोग अगर हैं तो सब दादी दादा सबकी अटेंशन चाहिए बस उनको, कि बस हम मुझे ही देखो, मेरे साथ ही खेलो, बस आप लोग और कुछ मत करो। बस पैरों की मालिश हो गई है, तो मैं उसके पेट पे और कंधे वंधे पे भी तेल अच्छे से लगा दूँगी। और पेट पे मैं आराम से 5 मिनट लेती हूँ इसके मसाज में।
अगर ये करवाता है तो इसको पेट और सर पे मालिश करवाना बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप बेबीज़ की मालिश कर रहे हो तो आप हमेशा उसके साथ बातें करते रहो। ये नहीं कि आपने फ़ोन चला के छोड़ दिया या फिर फ़ोन में ध्यान है आपका, तो बेबी फिर इतना एंजॉय नहीं कर पाता है। मैं भी जब मालिश करती हूँ विहान के साथ, तो विहान से बातें करते रहती हूँ। इनके साथ जब बातें करते करते मालिश करते थे, ये और भी इंजॉय करते हैं मालिश को और बहुत ईज़िली करवा भी लेते हैं। तो बस बातें करते करते मैं इसकी मालिश करती हूँ। पेट पे और पैरों पे मालिश हो गई है, कंधे पे मालिश हो गई है। फिर मैं इसको 10 मिनट तक टमी टाइम देती हूँ यहीं पे मालिश के टाइम पे, क्योंकि पूरे दिन में बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। याद भी नहीं रहता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो कि टमी टाइम भी देना है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मसाज के टाइम पे ही इसको 10 मिनट का टमी टाइम भी मिल जाएगा और इसकी पीठ पे अच्छे से मालिश भी हो जाएगी, बैक पे अच्छे से मालिश हो जाएगी। तो देखो आज सर पे मालिश करवाते वक्त कितना ज़्यादा प्यार से लेटा हुआ है कि बस जैसे मैं मालिश करती रहूँ और मैं नींद आ रही है इसको अभी। बस अभी इसकी मालिश कंप्लीट हो जाएगी तो हो सकता है कि मालिश के बाद एक नैप ले ले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये लग रहा था जब मैं मालिश कर रही थी तभी मुझे लग रहा था कि ये नींद में है। तो ये मालिश करवाने के बाद थोड़ी देर के लिए सो गया था। जब थोड़ी देर के लिए अब बस मैं उसकी मालिश वालिश करने के बाद उसको वही कपड़े पहना देती हूँ, वही बनियान पहना दिए मैंने जो पहले पहन रखी थी। बस उसको छोड़ दिया मैंने ऐसे ही। आ गई हूँ मैं किचन में। वो सो गया था, विहान मालिश वगैरह करवाने के बाद सो गया था। फिर उसके बाद मैंने वॉशरूम साफ़ करने लग गई थी। मैं बस वॉशरूम साफ़ कर ही रही थी कि बीच में इलेक्ट्रिशियन आ गया, क्योंकि हमारा जो एसी लगा हुआ है वहाँ पे अभी कुछ स्विच वगैरह का कुछ प्रॉब्लम था वहाँ पे। अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगी कि क्या करवाया अभी हमने इलेक्ट्रिशियन से। तो बस वो आ गए थे इलेक्ट्रिशियन, और बाथरूम भी मैं साफ़ ही कर रही थी कि वो आ गए। और बाथरूम का जो स्विच है वो थोड़ा सा ख़राब हो रखा था, बस उसको भी हमने चेंज करवाया तो बाथरूम भी पूरे तरीके से साफ़ नहीं हो पाया। तो जो जिस रूम में विहान सो गया था उसी के जस्ट पास में ही है बाथरूम। तो मैं जब बाथरूम साफ़ कर रही थी, वॉशरूम साफ़ कर रही थी, तभी उसकी आवाज़ से वो उठ गया था। उसको चाहिए जब वो सोता है तब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, वो बिल्कुल भी थोड़ी बहुत भी आवाज़ आती है तो वो उठ जाता है। बस मैं आज बना रही हूँ दाल, अरहर की दाल, चावल और आलू फ्राई किए हैं मैंने उसके साथ। आलू फ्राई कर दिए हैं मैंने और दाल भी उबालने के लिए रख दिया है। मेरे कुकर में प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी डाल देती तो वो पूरा बाहर निकल आता है पानी। अगर इसका कुछ भी सॉल्यूशन है किसी के पास तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कुकर से। तो देखिए इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे काम कर रहा है, तो इतने में मैंने विहान को नहलाया भी नहीं है, वो मालिश करने के बाद ही सो गया था। तो बस अभी वो वहीं बैठा है, वहीं देख रहा है कि इलेक्ट्रिशियन जो है वो काम कर रहे हैं भैया, और वहीं पे बैठा हुआ है वो। अभी मैं तब तक मैं फ़्री थी तो मैंने सोचा कि खाना बना लेती हूँ तब तक। बस मैंने दाल का तड़का भी रेडी कर दिया है और साइड में मैंने चावल का पानी चढ़ा दिया था। चावल के पानी जब मैं चढ़ाती हूँ मैं इसी तरीके से बॉईल करके चावल बनाती हूँ, कुकर में नहीं बनाती हूँ मैं चावल। मुझे खिले खिले नहीं लगते हैं चावल कुकर में। तो बस पानी मैंने रख दिया था, पानी में मैंने नमक डाला है और थोड़ा सा घी डाल दिया। घी डालने से थोड़े जो चावल हैं वो थोड़े खिले खिले से बनते हैं, अच्छे लगते हैं वो थोड़े खुले खुले से। बस मैंने चावल धो कर के चावल डाल दिया है। चावल बनेंगे इतने में विहान को नहला दूँगी। नहला दिया है मैंने विहान को, कपड़े पहना दिए हैं। और ये वाले कपड़े मैंने इसके समर स्टार्टिंग में से स्टार्ट होते ही लिए थे और मैंने एक बार भी नहीं पहनाया। मैंने सोचा था किसी त्यौहार पे पहनाऊँगी, लेकिन बच्चे के कपड़े जितनी जल्दी हो सके पहना लेना चाहिए उनके, क्योंकि बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं बच्चे, और वो कपड़े ऐसे कैसे रखे रह जाते हैं। बस नहाने के बाद विहान सो गया है, जब तक ये सोएगा तब तक मैं खाना खा लूँगी। खाना में ले आई हूँ चावल, दाल, आलू फ्राई, शक्कर में घी डाल के खाती हूँ मैं, और सलाद भी ले आई हूँ। बस जब तक मैं खाना खाऊंगी तब तक विहान सोएगा, उसके बाद मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। आज हम बहुत देर तक सोए हैं, और उसके बाद ये उठा 6:30 बजे और फिर इसने बजा दिए हैं 10:30 अभी इस टाइम पे, ये जबकि खेल रहा है। बस अब ये खेलेगा, पता नहीं कब तक खेलेगा, देखते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा लेट सोता है ये, अभी खेलते खेलते पता नहीं कितना टाइम बुझा देगा। चलें फिर, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अब तो हम मिलते रहेंगे। ध्यान रखें अपना सब, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी से बचे रहें, घर में रहें, जितना ज़रूरत हो उतना ही बाहर निकलें। बाय बाय, टेक केयर।